गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री गुरु माँ। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु दादा गुरुदेव, चलिए जय श्री गुरु माई। जय श्री गुरुदेव। चलिए 7 बज गए हैं, अब सिद्धयोग का सत्संग का समय है। तो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा तो नज़दीक आ रही है, 13 जुलाई की है, तो बहुत अच्छा दिन है। गुरुदेव की भक्ति करिए, नाम जपिए, और जहाँ भी गुरुदेव के जो स्थान है जा सकें दर्शन करने के लिए तो जाइए, सहयोग कर सके तो वहाँ सहयोग कीजिए ताकि वहाँ प्रोग्राम अच्छे से हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नए जुड़ें, और उनकी दीक्षा कार्यक्रम अगर हो सके तो उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। तो सबसे पहले सिद्ध योग में जो साधक नए जुड़े हैं उनके लिए जो बेसिक सिद्ध योग है, जो मूल रूप से गुरुदेव बोलते हैं 3 चीज़ें। पहला तो गुरुदेव जब दीक्षा देते हैं सिद्ध योग की तो गुरुदेव कहते हैं कि आप नाम जाप करो। कोई भी आपकी समस्या है ना जीवन में, तो आपके नाम जाप करने से ही ठीक होगी। दूसरी बात गुरुदेव कहते हैं कि आप ध्यान करो, 2 समय ध्यान में बैठो, 15-15 मिनट के लिए ध्यान में बैठो। सुबह खाली पेट बैठो, शाम को खाली पेट बैठो, और जब आप ध्यान में बैठोगे तो गुरुदेव और दादा गुरुदेव की तस्वीर सामने आप रख लो और एक प्रार्थना कर लो कि गुरुदेव जी मैं आपके ध्यान में बैठा हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। जो भी आपको तकलीफ़ है, जो भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा हूँ, मेरे जीवन में आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सही रास्ता दिखाएं और अध्यात्म की तरफ मेरा पथ प्रदर्शित करें और मेरा ध्यान 15 मिनट के लिए केंद्रित करें। ऐसा प्रार्थना करके गुरुदेव और दादा गुरुदेव की तस्वीर के सामने आपने ध्यान करना है, ठीक है। अब 15 मिनट मांग के बैठना है, फिर उसके बाद आपका 2 मिनट ध्यान लगता है, 4 मिनट लगता है, 6 मिनट लगता है। अब ये वो जाने और उसकी साइंस, ठीक है। अब गुरुदेव की साइंस जाने कि आपका कितनी देर आपके शरीर में चेतना को आज्ञा चक्र पर रखना है, ठीक है। ध्यान करने का क्या मतलब है, जितनी देर हम 15-15 मिनट के लिए ध्यान करते हैं उसका अर्थ ये है कि उस समय के लिए हम अपने संसारिक सारे बंधनों से मुक्त होकर एक ऐसी स्थिति में जाएं जहाँ पर ईश्वर है। ध्यान करने का मतलब है संसारिक बंधनों को थोड़ी देर के लिए विराम दे देना, ताकि उनसे जो प्रेशर हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे जीवन में क्रिएट होता है वो रिलीज़ हो जाए थोड़ी देर के लिए। जैसे सारा दिन इंसान थक जाता है, रात को सोता है तो उसे थोड़ी पता होता है कि उसके जीवन में क्या समस्याएं हैं, क्या नहीं है। जितनी देर वो सोता है उतनी देर वो भूल जाता है कि जीवन में बहुत तनाव है, समस्याएं हैं। तो जब वो उठता है फिर उसकी समस्याएं फिर से शुरू हो जाती है, ये अलग बात है। लेकिन उतनी देर के लिए उसके शरीर को शांति, मन को शांति, उसका जो सिस्टम है पूरा, उसको थोड़ी देर शांति मिलती है, ब्रेन को थोड़ी शांति मिलती है, तो उससे उसकी तबीयत ठीक होती है। इसी तरह से जब हम ध्यान करते हैं सुबह और शाम 15-15 मिनट, तो 15 मिनट, उस 15 मिनट में हमारा जो मकसद रहता है, मेन लक्ष्य रहता है, वो रहता है कि आज्ञा चक्कर पर हम अपनी चेतना को लेके जाएं, यहाँ पर गुरुदेव का ध्यान करें। तो यहाँ से नीचे नीचे सारा भौतिक जगत है, सारी समस्याएं, सारे बंधन, सारे रिश्ते, जितनी भी आपकी कार्यक्रम हैं दुनिया के अंदर, जिस तरह से भी आप एसोसिएटेड हो इस दुनिया में, वो सारा का सारा संबंध जो है ये इसके नीचे में है बस। तो जब आप 15 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित यहाँ पर करते हो, उतनी देर के लिए आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपका मन, आपके प्राण पूरी तरह से जगत से डिटैच हो जाते हैं, रिलैक्सेशन स्थिति में आ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो ध्यान करना इसलिए ज़रूरी है। ध्यान करना इसलिए ज़रूरी नहीं कि मुझे गुरुदेव दिख जाएंगे,
मुझे रोशनी दिखेगी, मुझे भविष्य दिखेगा, मुझे पास्ट दिखेगा, मुझे ये दिखेगा। वो जो आध्यात्मिक कल्पनाएं हैं ध्यान केंद्रित करने के लिए कि मुझे ये दिखेगा, वो नहीं करो। आप गुरुदेव को यहाँ पर जब ध्यान कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? गुरुदेव को ध्यान करने का मतलब क्या है? वो ये कि वो त्रिगुणा अतीत है। गुरुदेव त्रिगुणा अतीत है। त्रिगुणा अतीत का मतलब है कि ये जो प्रकृति बनी हुई है, ये संसार बना हुआ है, ये 3 गुणों से बना हुआ है, तमस से, रजस से और सत्व से बना हुआ है। ठीक है, जब हम ऐसे व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, ऐसी जैसे सूर्य है, चंद्र है, इनका भी हठ योग में ध्यान किया जाता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हम 3 गुणों से मुक्त होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी ताप है ना शरीर के अंदर में, समस्याएं हैं शरीर के अंदर में, तो ये गुणात्मक प्रकृति के कारण है। 3 गुणों के कारण हम बीमार रहते हैं या फिर किसी न किसी बंधन में या किसी न किसी सोच में पड़े रहते हैं। तो 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को जब ध्यान करते हैं तो हम त्रिगुणा अतीत का ध्यान करते हैं, गुरुदेव का ध्यान करते हैं, ताकि हम गुणों से जो जीवन में समस्याएं हैं उनसे थोड़ी देर के लिए डिटैच हो जाए और हमारा शरीर, मन, बुद्धि, प्राण रिलैक्स हो जाए। ठीक है, इसलिए ध्यान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिलैक्सेशन के हिसाब से। शुरुआत में जब आप शुरुआती जब साधक ध्यान करते हैं ना, जिनको आज पहला दिन है, दूसरा दिन है, 10 दिन है, 15 दिन है, उनको वो जब ध्यान करते हैं तो उनको कुछ अनुभव होते हैं। शुरुआत में कुछ अनुभव होते हैं, तो वो अनुभव लाइट का हो सकता है, गुरुदेव के दर्शन का हो सकता है, वो चीज़ें होती हैं उनको। तो वो शुरुआत में गुरुदेव सिर्फ अपना परिचय देते हैं, अपनी शक्ति का परिचय देते हैं, एक साधक को जोड़ने की कोशिश करते हैं अपने साथ, क्योंकि उसके पिछले कर्म प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि उनको अब जुड़ना है गुरुदेव के साथ। तो उनका विश्वास कहाँ से पक्का हो सकता है, उस तरह के अनुभव उनको पहले कुछ मेडिटेशंस में होते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं से आगे वो लोग बढ़ जाएंगे और हर बार उनको दर्शन होते रहेंगे, या फिर आध्यात्मिक प्रगति वहीं से ही ऊपर से ही शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हर शरीर का कुछ कर्मफल इकट्ठा होता है। हम इस संसार में आए हैं, तो कुछ दिन में जब उसका विश्वास इस लायक हो जाए कि वो गुरुदेव को छोड़े नहीं, तब उसकी शुरू से शुरू ध्यान लगना शुरू होता है। अब जो साधक है जिनका ध्यान लगना अब शुरू जहाँ पे होता है ध्यान लगना, जब हम ध्यान करते हैं ना 15 मिनट के लिए, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जब केंद्रित होता है तो पहली अनुभूति ध्यान केंद्रित होने की हमें कुछ लाइट वाइट कुछ ऐसा मुख्य रूप से नहीं दिखता। जब हमें हमारा मन ठहरने लगता है आज्ञा चक्कर के ऊपर में, जब हम त्रिगुणों से मुक्त होते हैं साधना में, तब हमें आज्ञा चक्कर पर आप देखोगे कि कई साधकों को प्रकाश दिखता है। प्रकाश मतलब अंधकार में एक नीला सा प्रकाश दिखता है, वो आ रहा है, नीला प्रकाश ऐसे करके वो जाता है, फिर वो आ जाता है पीछे से कॉन्टिन्यूसली। फिर साधक क्या करता है, उसको देखता रहता है, ये क्या हो रहा है, ये प्रकाश मैं फॉलो करता हूँ प्रकाश को, तो वो वहाँ चला जाता है, फिर से यहाँ से देखता हूँ नया प्रकाश शुरू हो जाता है। एक गुफा की तरह, जैसे एक कोई टनल हो, गुफा हो, उसके अंदर में नीली लाइट्स लगी हों और वो आप जाते हो तो फिर एक आ जाती है ऐसे। ठीक है, ये जो अनुभव है, ये अनुभव आज्ञा चक्कर पर मन के ठहरने का है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब वहाँ पे आपका मन रुक गया है थोड़ी देर के लिए, वो आपको एक अनुभव हुआ है ध्यान का। अब इसमें कोई दर्शन नहीं है, गुरुदेव का दर्शन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ लाइटें तो बहुत सारी दिखती हैं बाद में, लेकिन आज्ञा चक्कर पर जब पहली बार ध्यान का रुकने का, मन के रुकने का अनुभव हमें होता है, तब हमें ये वाली अनुभूति भी होती है। इसके अलावा भी होती हैं अनुभूतियाँ, लेकिन ये एक मुख्य अनुभूति है। सोचो 100 लोगों को आज्ञा चक्कर पे ध्यान रुकने की सच्ची अनुभूतियाँ हुई हैं, जिनको मैं सच्ची अनुभूतियाँ मानते हैं। बाकी लोग बहुत कुछ क्रिएट भी कर लेते हैं, मुझे ये दिखाया वो दिखाया, ऐसा बहुत कुछ होता है, लेकिन जो सच्ची अनुभूतियाँ हैं उनमें से अगर 100 लोगों को लिया जाए तो उनमें से 70 लोगों को ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होता है आज्ञा चक्कर पर चेतना के या मन के रुकने का। ठीक है, तो ये ध्यान का विषय क्या है, ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है। कई बोलते हैं कि हाँ नाम जाप करते, ध्यान नहीं करते। ध्यान नाम जाप से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, आप नाम जाप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ध्यान भी महत्वपूर्ण है। ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें थोड़े समय के लिए अपने बंधनों से मुक्त होने वाली अवस्था में जाना है। जैसे छुट्टियाँ करके जाते हैं ऑफिस से, चलो घूमने चलते हैं 7-8 दिन, थोड़ा टेंशन हो गया, हटाएंगे, घूम के आएंगे 7 दिन, अच्छे जगह गए, झरने वरने देखे, वो सब देखे, और मन जो है वहाँ पे अच्छा। और जैसे ही वो ख़त्म होने वाली हुई, वापस जाना है, तो फिर कहता है अरे यार
तो बस ध्यान भी इसी तरह से ही है। 3 गुणों से पूरे 24 आवर्स में अगर सुबह और शाम को 15-15 मिनट आप ध्यान के लिए बैठो और कोशिश करो। ध्यान का मतलब है कोशिश करनी है कि मैं 3 गुणों से मुक्त अपने आप को यहाँ पर स्थित करने की कोशिश करूँ। तो इसीलिए गुरुदेव को देखते हैं, क्योंकि वो त्रिगुणातीत हैं, वो गुणों से बंधे हुए नहीं हैं। गुरुदेव ने एक बार कहा कि ये जो तीनों गुण है ना, ये मुझ में नहीं है, मतलब इनका प्रभाव मुझ पे नहीं है, लेकिन मैं इन तीनों गुणों में हूँ। मैं इन तीनों गुणों में हूँ, मतलब मैं इन तीनों गुणों को कंट्रोल करता हूँ। ये 3 गुण मुझे कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि मैं इनसे ऊपर हूँ। तो आप जब गुरुदेव का यहाँ ध्यान करते हो तो आप भी उस गुणातीत की तरफ जाते हो। और जो हमारा मोक्ष का जो रास्ता है ना, इसमें सबसे पहला पड़ाव जो है वो गुणातीत का ही है। ठीक है, सबसे पहला गुणातीत का ही पड़ता है। परब्रह्म तक तो बहुत बाद में पहुंचोगे आप। गुरुदेव का परब्रह्म का स्वरूप जो है वो बहुत बाद में आएगा, पहले साकार रूप उनका आएगा। साकार रूप का अर्थ है गुणातीत रूप। जब हम ईश्वर को 2 भागों में विभाजित करते हैं, वैसे तो 2-3 भागों में कर सकते हैं, जैसे निर्गुण निराकार परब्रह्म है ना, फिर सगुण निराकार ईश्वर, ठीक है, सगुण निराकार ईश्वर, फिर सगुण साकार ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुदेव, इनके स्वरूप आ जाते हैं। तो ये जो आया है सगुण साकार आया है, ये गुणातीत है। ईश्वर गुणातीत मानते हैं। ईश्वर जो है वो गुणों से मुक्त है, गुणों से मुक्त है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी जो है, ये गुणातीत की जो अवेलेबिलिटी है वो माया से नीचे की है। अवेलेबल है मतलब मिल जाएंगे। ईश्वर को हम ध्यान करके ईश्वर तक पहुंचने की जो रास्ता है वो माया से नीचे है, माया ऊपर है थोड़ी सी। तो ईश्वर गुरुदेव सारे नीचे आते हैं हमें मिलने के लिए। अगर ये ऊपर रह जाएं तो हमारा कोई रास्ता ही नहीं है माया से ऊपर जाने का, फिर तो माया हमें कभी भी नहीं वहाँ जाने देगी। तो ईश्वर की स्थिति ये है त्रिगुणातीत की, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी नीचे है। तो कोई भी व्यक्ति जो गुणों के अधीन है वो ईश्वर को पूजता है तो ईश्वर का फल प्राप्त होता है, उसको ईश्वर का संयोग प्राप्त होता है, योग प्राप्त होता है। इसी तरह गुरु भी नीचे आते हैं आपको पकड़ने के लिए। तो गुरु को पकड़ते हुए गुरु आपको माया से चीरता हुआ ऊपर ले जाता अपनी स्थिति में, गुणातीत स्थिति में। ये उसकी सगुण साकार रूप की एक प्रतिमा है जिसका हम ध्यान करते हैं। इसीलिए गुरु का ध्यान हम आज्ञा चक्र पर करते हैं, क्योंकि माया से ऊपर है लेकिन हमें मिलने आया वो नीचे। तो ध्यान का अर्थ है कि मैं उस गुरु को, तस्वीर को, जिसे मैं जानता हूँ, जो माया के नीचे मुझे मिला है, उसका ध्यान करता हूँ। लेकिन उसकी जो मूर्ति का मैं ध्यान कर रहा हूँ, एक्चुअल में उसकी जो स्थिति है वो माया से ऊपर त्रिगुणातीत की है। तो ध्यान हमें माया से, गुणों से थोड़ी देर के लिए ऊपर लेके चला जाता है, मुक्त अवस्था में लेके जाता है। अब ये ध्यान धीरे धीरे पक्का होता है। हम रोज़ कोशिश करते हैं, चलो भाई चलो चलो गुरुदेव ऊपर चलते हैं, लेकिन ये माया के जो विचार हैं, माया के जो प्रॉब्लम्स हैं, माया के जो कभी ये टेंशन कभी वो टेंशन, हर कलेश अलग रूप में आता है। किस दिन आपको किसी चीज़ का भय लगेगा, किस दिन आपको किसी चीज़ का भय लग जाएगा, किस दिन शरीर का भय, किस दिन मन का भय, किस दिन धन का भय, किस दिन किसी चीज़ का भय। तो ये हर रोज़ कोई ना कोई अड़ंगा अड़का देती है। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको लगेगा बस मैं बैठा हूँ तो मुझे गुरुदेव चाहिए, जो होगा देखा जाएगा बाद में। फिर आप वो निकल जाते हो, वो मुक्त अवस्था। फिर थोड़ी देर के लिए ध्यान केंद्रित करते हो। नाद की अवस्था है। नाद का जब आप श्रवण करते हो तो नाद को सुनना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो आप नाद को सुनोगे लेकिन बस 2 सेकंड सुना तो कान से उंगली निकाल दिया, उधर उधर भटक जाते हो, वो नहीं जा पाते हम उसके साथ, क्योंकि वो माया का प्रभाव रहता है सूक्ष्म। लेकिन कई बार हम कहते हैं नहीं, जो भी हो सुनना है, नाद सुनना है, तो हम नाद सुनते हैं। तो इस तरह से ध्यान का अर्थ है कि हम अपने आप को थोड़े समय के लिए माया के बंधन से हटाकर ऐसी जगह में स्थित कर दे जहाँ पर हमारे मन प्राण बुद्धि को थोड़ी शांति मिले, थोड़ी रिलैक्सेशन मिले। इसलिए सुबह शाम का नियमित ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान को छोड़ना नहीं है, या किसी भी समय आपने कर लिया ठीक है, कर तो रहे एटलीस्ट। लेकिन आध्यात्मिक प्रोग्रेस जब होती है ना, तब नियमित रूप से होती है। जब हम नियम में आते हैं ना, तब होता है काम। नहीं तो पतंजलि ऋषि तो नियम को बांधते ही नहीं हमारे साथ, नियम तो देते ही नहीं हमको। तो पतंजलि जी ने तो 8 अंगों का जो योग बनाया है हमारे लिए, अष्टांग योग, उसमें उन्होंने यम और नियम को बेसिक नीचे रखा है। तो नियम को फिर भी उन्होंने पहले हिस्से पे नहीं रखा, नियम और यम नहीं रखा, उन्होंने यम और नियम किया है। पहले जीवन, यम का मतलब है पहले जीवन।
इस दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षक मृतलोक में, मैंने एक प्रश्न डाला था सत्संग ग्रुप में, उसका मैंने लिखा तो हुआ है, मैंने अभी शेयर नहीं किया। उसको मैं 1-2 रिव्यू कर लूँगा आज, रिव्यू करके फिर मैं शेयर करूँगा आप सबके साथ। तो उसमें मैंने डिटेल में लिखा है जो मुझे लगता है। उसमें मैंने लिखा है कि जो यम है ना, हमारा अष्टांग योग का सबसे पहला शिक्षक है यम। लेकिन यम के स्वरूप में यम किससे संबंधित है? हमारे जीवन से संबंधित है। तो सबसे बड़ा शिक्षक हमें शिक्षा कौन देता है? हमें जीवन सबसे बड़ी शिक्षा देता है। हमारे हर किसी, हम कहते हैं ना भाई मैंने देखे हैं, मैंने घाट घाट का पानी पिया, तू मुझे मत सिखा, ठीक है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। हम भी पढ़े लिखे हैं भाई, हम गंवार तो है नहीं, है ना। क्या कहेंगे? हाँ हमें अक्ल है, तेरी अक्ल की ज़रूरत नहीं है। तो ये बातें हम क्यों बोलते हैं किसी को? है तो ये चलो जो भी बोलते हैं अच्छी बातें तो नहीं है ऐसे किसी से बात करना, लेकिन हम ये बोलते हैं इसलिए क्योंकि हम परिभाषित करते हैं अपने जीवन को। हम ये बताते हैं कि हमने भी जीवन जिया है भाई, हम भी दुनिया देख रहे हैं, हमारी भी आंखें हैं, कान है, नाक है, हम भी जानते हैं कि दही खट्टा होता है, रसगुल्ला मीठा होता है, चीनी मीठी होती है, नमक जो है थोड़ा सा खारिया पदार्थ है, हम जानते हैं। ये जानना आपने कहाँ से सीखा? किसने सिखाया? आप किस परिवार में पैदा हुए, उसकी वैल्यूज़ आपको किसने सिखाई? आपके जीवन ने सिखाई। तो इस मृत लोक में हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा शिक्षक होता है हमारा जीवन। जीवन ही हमें सिखाता है। हम क्या सीखते हैं अपने जीवन से, परिस्थितियों से, ये हमारे जीवन पे डिपेंड करता है कि कैसा है। तो सबसे पहले यम आता है। यम यानी कि जो बार बार हमें कहता है कि ये जीवन मैं ख़त्म कर दूंगा, सीख लो, देख लो, समझ लो क्या हो रहा है, जान लो, इसका अर्थ समझो, ये क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है। तो जीवन सबसे बड़ा, पहले सबसे अनमोल आपके लिए इस धरा पे जीवन है। साधना में जब अग्रसर होते हैं, ऊपर होते हैं, तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये तीनों जो होते हैं ना, इनमें से तमोगुण आपके सबसे बेसिक पैरों पे प्रहार करता है। पैरों का अर्थ है सबसे बुनियादी चीज़ पे प्रभाव करता है, वो है आपका जीवन। वो उसके लिए सिर्फ एक ही मंत्र, उसका सबसे बड़ा क्योंकि वो नीचे है एक तो, और दूसरा उसके लिए सबसे इजी काम है क्योंकि ये जड़ पदार्थ में आपकी चेतना नहीं है। आपके शरीर में आपका भय से कारण, आपके लोभ के कारण, आपकी ईर्ष्या के कारण चेतना है, वो तमोगुणी चेतना है। इसलिए आप अपने शरीर में आपकी सजग चेतना नहीं है, उज्जवल चेतना नहीं है। गुरु की दी हुई चेतना, जो चेतना होती है ना शरीर के बारे में कि ये शरीर क्या है, इसकी चेतना हम जितने भी लोग शरीर में रहते हैं ना इस संसार के अंदर में, 750 करोड़ लोग जो है, इनमें से बहुत कम को अपने शरीर की चेतना है। बाकी सिर्फ शरीर को इसलिए चेतन मानते हैं कि खाना है, शरीर को फिट रखना है, लंबा जीना है, ये करना है, वो करना है, मुझे दौड़ना है, ये मेरा पेट कम हो जाए, मेरा हेयर स्टाइल अच्छा हो, या मैं अच्छा दिखूं, ये सब है। तो शरीर को वो तमोगुण की चेतना से जानते हैं, या कुछ लोग रजोगुण की चेतना से जानते हैं, या कुछ लोग सतोगुण की चेतना से जानते हैं। लेकिन शरीर को असली जानने का अर्थ है 3 गुणों से मुक्त जो शरीर है वो एक शिक्षक है कि हमें ये शरीर शिक्षा क्या देता है। ये शरीर ही है जो एक तरह से हमारा पहला साधन है, जिस साधन से हम समाधि तक जा सकते हैं। बिना शरीर से समाधि नहीं लग सकती। तो सबसे पहला शिक्षक जो शिक्षा जो हमें देता है इस संसार में, चाहे हमारे पास गुरु हैं या नहीं है, तो वो है हमारा जीवन। तो मृत लोक में जो सबको प्राप्त है, जो शिक्षक सबको प्राप्त है, सबसे बड़ा शिक्षक है, वो है शरीर। ठीक है, लेकिन ये शरीर क्या शिक्षा देना चाहता है, उस शिक्षा को पाने के लिए गुरु का होना ज़रूरी है। जब तक गुरु नहीं होता वहाँ पर अंधकार में प्रकाश होता नहीं। तो जब गुरु जीवन में आते हैं तो हमारे जब प्रकाश करते हैं अंदर में, तब हमें जीवन शिक्षक के रूप में प्रस्तुत होता है, नहीं तो ये शिक्षक हमें मिलता नहीं। इसीलिए गुरु को कहा जाता है कि गुरु ही है जो अंधेरे को उजाले में परिवर्तित कर देता है। अंधेरे से उजाले में लेके जाने का अलग बात है। ये डेफिनेशन भी लोग देते हैं ना कि गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है उजाला। तो अंधेरे से उजाले में लेके जाने वाला, ये एक अर्थ हम समझते हैं। लेकिन एक अर्थ ये है कि गुरु जो है वो अंधकार में प्रकाश कर दे तो अंधकार खत्म हो जाता है हमेशा के लिए। तो ये जो जीवन है, इसको छोड़ के तो हम कहीं नहीं जा सकते ना। अगर गुरु कहे कि देख बेटा, तेरा शरीर जो है ना ये तमोगुण में है, अंधकार में है, मैं तुझे शरीर से
लेके जाता हूँ ऊपर, लेकिन मुझे रहना तो शरीर में ही है ना, खाना पीना शरीर में ही रहना, सब कुछ तो शरीर ही है। शरीर जो अंधकार है शरीर में, उस शरीर को क्यों ना चेतन कर दिया जाए। तो गुरु क्या करेगा, आपके उस शरीर को भी लाइट अप करेगा, इनलाइटन करेगा। वो तब होगा जब वो लाइट होने लग जाएगा, तब उसका गुण, उसका मूल्य आपको पता चलेगा जीवन का। तो साधक के लिए सबसे बड़ी चेतना जब तमोगुण उसको सताता है ना, तो उसको यहाँ तक उसके दिमाग में यहाँ तक उसको मैनिपुलेट कर देता है कि तू इस शरीर को ख़त्म कर दे। नेगेटिव थॉट्स देता है उसको, नेगेटिव थॉट शरीर के प्रति देता है, तो वो मायूस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। उसको शरीर से लगा, उसको शरीर का महत्व भी पता नहीं चलता अंधकार में। वो सिर्फ मन की ऐसी ग्रस्त अवस्था में चला जाता है जहाँ पर उसको शरीर का ज्ञान, किसी भी चीज़ का कोई भी ज्ञान नहीं रहता कि मेरा शरीर कितना महत्वपूर्ण है। ये शरीर है तो सब कुछ है, लेकिन वो समस्याओं में इतना घिर जाता है, अंधकार में इतना घिर जाता है कि शरीर सोचता है शरीर को ही क्यों ना ख़त्म कर दूँ, शरीर को ही क्यों ना हटा दूँ। तो वो यहाँ पर जो अंधकार है, शरीर का जो अंधकार है, इसको तमोगुण अच्छे से यूज़ करता है। वो रहता ही यहीं पर है, वो जड़ में ही सबसे ज़्यादा बस के रहता है, क्योंकि जड़ में ही अंधकार है सबसे ज़्यादा। तो गुरु क्या करते हैं, जड़ को चेतन करते हैं, जड़ को चेतन करते हैं। अब ऋषि अरविंदो ने इसी बात को लेकर ही लिखा कि मैंने पृथ्वी के लिए मैं जो मांग सकता था, सबसे बड़ा वरदान जो मैं पृथ्वी से, श्री कृष्ण से मांग सकता था, वो मैंने मांग लिया। उसका अर्थ है कि जो ऋषि मुनि पहले तपस्या करते हैं पहाड़ों में जाके, वो क्या करते हैं, शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, शरीर से ऊपर उठ के अपनी चेतना को ऊपर विलय कर देते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो शरीर पीछे ही रह जाता है उनका। श्री अरविंदो ने कहा कि शरीर महत्वपूर्ण है, शरीर महत्वपूर्ण है, और हमारा सबसे पहला युद्ध मृत्यु के साथ ही है। हमें जीवित ही रहना है, ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य है। मोक्ष हमारा पहला लक्ष्य नहीं है। हम जब साधना करते हैं तो मोक्ष के लिए करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य पहला मोक्ष नहीं है, पहला लक्ष्य है जीवित रहना। तो पहला युद्ध तमोगुण के साथ साधक का है जीवित रहने का। तो उसके विचारों में कोई भी नकारात्मकता ना रहे, और अपने शरीर को, वो शिक्षक है ना शरीर उसे गर्मी का एहसास दिलाता है, सर्दी का दिलाता है, सत्य का एहसास दिलाता है, स्वाध्याय का, तप का, शौच का, ये सब कुछ शरीर ही सिखाता है। यम और नियम, इन दोनों का शिक्षक रूप से, मूल रूप से शरीर है। ये सबसे स्थूल अंग है और सबसे स्थूल वस्तु आपके पास शरीर है, लेकिन ये जड़ है। तो इसको जागृत करता है यम। तो इसको जागृत करता है यम। इसीलिए साधक की जब यात्रा शुरू होती है तब वो अपने हृदय में प्रवेश करता है। शरीर को अगर चेतन करना है, इनलाइट करना है, शरीर का मूल समझना है, तो आपको यम की जानकारी ज़रूरी है। यम जैसे कोई साधना करता है ना, तो साधना में बैठता, उसको ये है कि मेरी चेतना मुझे उठानी है। तो कोई बाहरी गुरु बैठेगा तो वो बोलेगा ठीक है, तुम पहले लम का जाप करो, मूलाधार का जाप करो, चेतना को लम लम शरीर। हालांकि शरीर को जो जागृत करता है, चेतन करता है, लाइट करता है, वो लम है, वो मंत्र नीचे का मूल धारा का है, लम का। लेकिन सिद्ध योग में, कुंडलिनी में, जब अष्टांग योग की बात हम करते हैं सही रूप से, सूक्ष्म रूप से हम स्ट्रॉन्ग करते हैं उसको, बाहर से नहीं। आप लम लम बोलो तो मूल धारा सेट होता है, आपका शरीर जो है इसके प्रति आपका सजगता बढ़ती है, इसका प्राप्त होता है। लेकिन जब हम लम करते हैं तो हम यम को बाईपास कर देते हैं, मृत्यु को बाईपास कर देते हैं, सिर्फ शरीर पे कंसंट्रेट करते हैं, जीवन पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, जीवन पे कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो गुरु कृपा से होता है, तो मैं कह रहा था कि जीवन जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है साधक के लिए, साधक के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको। तो साधना में जब कुंडलिनी जागृत होती है गुरु कृपा से, तो हम प्रवेश करते हैं अंदर से प्रवेश करने का रास्ता आज्ञा चक्र, गुरु का ध्यान, गुरु को समर्पण, तब हम अंदर प्रवेश करते हैं। पहली बात, गुरु के समर्पण के बिना तो अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते। अंदर प्रवेश करते ही हृदय की खिड़कियां जब खुलती हैं नाद से, फिर नाद प्रस्तुत होता है। शरीर को जागृत करना हठ योग में डायरेक्ट लम लम करके या फिर
जो भी साधना गुरु बताएगा, वो क्रिया योग करना है, एक्सरसाइज करनी है, उसको शरीर को बाहर से और लम मंत्र अंदर से ध्वनि को उस शब्द से अंदर से स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो दोनों तरफ से इसका काम करते हैं। लेकिन सिद्ध योग में ऐसा नहीं है। सिद्ध योग में गुरु कृपा से, गुरु के समर्पण से आज्ञा चक्र से प्रवेश होता है। हृदय चक्र की खिड़कियां खुलने से पहले आपके जीवन में नाद ब्रह्म प्रकट होता है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप नहीं खोल सकते, आप नहीं स्ट्रॉन्ग कर सकते, आप अपने शरीर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, आप उतने कैपेबल नहीं हो, उतने सामर्थ्य नहीं हो आप। तो आपके लिए जो कार्य होगा वो गुरु करेगा। तो गुरु आपको जब अंदर लेके जाता है, तब अंदर आपके जो आपको काम करवाएगा, जो आपके अंदर काम करेगा, वो आप स्वयं हो, आत्म रूप हो। आप जो आत्म स्वरूप हो वो आपके लिए काम करेगा, आप जो शरीर स्वरूप हो वो नहीं करेगा कुंडलिनी में। तो हृदय जब खुलता है, हृदय से पहले वो शब्द ब्रह्म प्रकट होता है, वो नाद प्रकट होता है। तो नाद का जब अनुसरण करते हैं तब हृदय चक्र खुलना शुरू हो जाता है। नाद घटित तो हमारे पूरे शरीर में नाद है, पत्थरों में भी नाद है, इस गिलास में, इस जल में, सब में नाद व्याप्त है, लेकिन हम उनको सुन नहीं सकते। तो जब हम हृदय में प्रवेश करते हैं, हृदय से जुड़ी हुई नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी है, डॉक्टर नहीं देख सकते। चेतना के रूप में बाहरी चेतना अंतर प्रवेश करने के बाद, हृदय में उस नाद का अनुसंधान करने के बाद हृदय में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर शरीर जीवन से पहले मृत्यु के दर्शन होते हैं, यम के। आप इससे पहले कि अपने जीवन की कीमत को समझो, इससे पहले आपको मृत्यु की कीमत समझनी पड़ती है। ये सिद्ध योग में शुरुआत है। इसीलिए पहला नियम नहीं, नियम जीवन से जुड़ा हुआ है और यम मृत्यु से जुड़ा हुआ है। इससे पहले कि आप जीवन के नियमों को समझ सके, नियम का अर्थ है जीवन आपको एक शिक्षा दे रहा है, उस शिक्षा को कहते हैं नियम। किस नियम से आपको अपने जीवन को जीना है, ये नियम सिखाने वाला है आपका शरीर। क्योंकि तप किस में होता है? शरीर में। स्वाध्याय किस में होता है? शरीर में। कण कण में ईश्वर व्याप्त है, मेरे शरीर में भी ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, स्वाध्याय, शौच और क्या है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, संतोष और एक और है, क्या है, शौच। ये सारी चीज़ें, शौच, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और क्या था, मैं भूल जाता हूँ, जो भी है, ये हमारे जीवन में 5 शिक्षाएं हमारा शरीर के माध्यम से हम सीखते हैं। तपस्या वगैरह जो भी है, शरीर को संभालना, जगह जगह ईश्वर है। उससे पहले हम आंतरिक जगत में मृत्यु को दूर रखना पहले ज़रूरी है। जीवन को तो हम तब सुरक्षित करेंगे कि पहले उसको मृत्यु ना आए। तो यम पहले हमें अमृत देता है, मृत से अमृत होना जरूरी है। ये नीचे ही हो सकता है काम, ये यम ही कर सकता है। अमृत का काम जो है, जिस पार्थिव इमोर्टैलिटी की बात करते हैं, पार्थिव अमृतत्व की बात करते हैं, वो सबसे नीचे है, यम के पास है अमृत। यम के पास सुरक्षित है अमृत। तो हमें यम क्या करता है, मृत्यु का देवता है, तो उससे हमें मृत्यु से बचने के लिए हमें उससे अमृत लेना है कि हम मृत ना हो। इसलिए हम उसे कहते हैं कि हमें, हे यम के देवता, हमें अमृत करो। तो यम कहता है कि तुम इस चीज़ का पालन करो, तुम सत्य का पालन करो, ठीक है, तुम अहिंसा मत करो, तुम अपरिग्रह मत करो, तुम ब्रह्मचर्या करो, तुम अस्तेय करो। ये 5 चीज़ें कहता है कि अगर तुम इन 5 चीज़ों का अपने जीवन में धारणा करते हो तो मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, तुम्हें अकाल मृत्यु नहीं आएगी तुमको। तो अष्टांग योग में सबसे पहले सुरक्षित किसको करना है? अपने जीवन को सुरक्षित करना है। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ साधक के लिए जो बेसिक शुरू होती है वो है उसके शरीर की, उसके जीवन की सुरक्षा। उस सुरक्षा को करेगा तब जीवन उसको कहेगा कि अब मैं तुझे बता, तूने मुझे सुरक्षित कर लिया ना, अब मैं तुझे बताता हूँ कि जीवन है क्या, लेकिन पहले सुरक्षित तो कर ले। तो यम पहले प्रकट होते हैं, सुरक्षा कवच, अमृत करना उसको, ताकि वो जब मैं ऊपर जाऊँगा, साधना के शरीर को समझूंगा, शरीर से मैं फिर आसन लगाऊंगा, फिर प्राणायाम होगा, ये सब जो होगा कहीं बीच में ना रुक जाए कहीं। तो पहले यमराज जी को प्रार्थना करके जाना कि यमराज जी एक रास्ते पे जा रहा हूँ, आप बीच में कहीं वो गड़गड़ करके डाल के लेके मत चले जाना। तो वो कहते हैं मैं तुझे नहीं लेके जाऊँगा, लेकिन तुझे ये 5 चीज़ों का अनुसरण करना पड़ेगा, तुझे सत्य की धारणा होगी। तो अब हम जब हठ योग में ये चीज़ें शुरू होती है तो गुरु बाहर से उपदेश देता है कि देखो अब तुम
योग में आ गए हो तो तुम असत्य नहीं बोल सकते, तुम चोरी नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ भी जमा नहीं करना, तुम्हारे पास एक लंगोट है, एक गमछा है इसके अलावा जो भोजन मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो कोई गलानी नहीं करनी है, ठीक है। और चोरी नहीं करनी, सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्या क्या हो गया? सत्य बोलना है, कोई सामान इकट्ठा नहीं करना, लुंगी और धोती और गमछा यही है तुम्हारा, और एक लोटा, ठीक है। अस्तय, चोरी नहीं करनी है किसी भी प्रकार की, उससे ये चुरा लिया किसी भी प्रकार की, मन बुद्धि प्राण आइडिया वाइडिया भी चोरी करके ही उसकी बात बोल के मुझे खुश करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सुन लिया और अपना बना के उसको पेश करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी प्रकार से चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ जो तुम्हारी नहीं है उसको तुम अपना नहीं बनाओगे किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो अस्तय, अपरिग्रह, जो तुम्हारे पास है वो पूर्ण है, उससे ज़्यादा की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर जानता है कि तुम्हें किस स्थिति में कितना चाहिए, इसलिए लालच करके कल के चक्कर में आज इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। तो अपरिग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य, और अपने शरीर में जो तुम्हारे शरीर की ये मांस मज्जा हड्डी खून और तुम्हारी बुद्धि को पोषित करने वाला जो व्रत है वो है तुम्हारा ब्रह्मचर्य। तो तुम अपने शरीर को मजबूत कराओ ताकि तुम नियम समझ सको शरीर की, और फिर आगे की यात्रा कर सको। तो ये 5 चीज़ें तुम्हें यहाँ पर नहीं करनी है। तो ये पहला यम है। सिद्ध योग में ये 5 चीज़ें हमें करनी नहीं पड़ती, किसी भी कारणवश किसी अपने आप नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब हम हृदय में प्रवेश करते हैं, नाद आता है, तब मृत्यु भय प्रकट होता है। सिर्फ इसलिए प्रकट होता है कि हम वो भय हमें क्या सिखाना चाहता है। किसी को एकदम से उस समय मृत्यु हो रही हो तो वो झूठ बोलने की नहीं सोचेगा, कहते ना मरता हुआ प्राणी कभी झूठ नहीं बोलता। तो उसके अंदर जब मृत्यु भय प्रकट होता है, किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है। किसी का प्रेशर बढ़ गया, 100-120 हो गया, थोड़ा 140 हो गया, बढ़ गया ना, स्टार्टिंग पॉइंट है तो प्रेशर बढ़ गया, तो ये एक तरह से मृत्यु भय पैदा करेगा थोड़ा सा। किसी का प्रेशर बढ़ गया, किसी का प्रेशर लो भी हो सकता है, 60-100 चले गए, और किसी को दूसरी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले इन 5 चीज़ों को डेवलप करने के लिए मृत्यु का डर आना शुरू होता है, क्योंकि उस डर में इंसान अपने आप को सुधारना शुरू करता है। उसको लगता है छोड़ो हटाओ, क्या जमा करना है, यहाँ जान के लाले पड़े हैं और मैं धन इकट्ठा करूँगी, एक्स्ट्रा शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो मेरी नौकरी है 8 से 4 वही ठीक है। अब शरीर सहता नहीं, पहले शरीर है भाई तो किसी न किसी प्रकार से उसको इन 5 चीज़ों में डालने के लिए यम प्रकट होते हैं जीवन में। आपकी साधना में सबसे पहले यम आपको प्रकट होंगे। अब आप उन्हें पहले शिक्षक भी कह सकते हो वैसे तो, ठीक है, लेकिन क्योंकि यम के बिना जब जीवन आदमी जीता है बिना साधना के, तो उसको सबसे पहले जीवन प्राप्त होता है। तो मैंने इसलिए जीवन को पहला शिक्षक माना है सारे जीवन के लिए। मृतलोक के लिए, मृतलोक के लिए सबसे पहला शिक्षक है जीवन। अगर साधना में जब आ गए तो आपका पहला शिक्षक हो गया यम। तो आप जब हृदय में प्रवेश करोगे, हृदय से मूल धारा में जाना है, अब आपको मूल धारा में जाना है, लेकिन मूल धारा में जाने के लिए यम डेवलप यहाँ होना चाहिए, हृदय में। ये यम का स्थान है। इसने अगर आपको कहा कि ठीक है बेटा, अब तू सत्य में हो तो गया है, थोड़ा काम थोड़ा इम्प्रूव करेगा तो इसको, और बाकी भी हो गया काम, तो 5 जो यम के जो 5 व्रत हैं वो आप में अपने आप सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे, जिसे यम कहते हैं साधना में। अब यहाँ से आगे आप सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करोगे हृदय के, और आप पहुँचोगे मूल धारा में। मूल धारा है नियम। अपने शरीर को साफ रखो, शौच, अपने मन को साफ रखो, अपनी वाणी को साफ रखो, सब चीज़ों को साफ, अपनी इंटेंशंस को साफ रखो। फिर आता है तप। इस शरीर में जो भी कष्ट हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए दूसरे को दोषी मत मानो। एक गुरु भाई हैं, वो अपने जीवन की जो दुर्गति हुई, जो उनके हिसाब से हुई, उसका दोष वो किताबों को मानते हैं कि मेरे जीवन में अगर ये किताबें नहीं आती, ये आध्यात्मिक पुस्तकें नहीं आती, तो मेरे जीवन की शायद इतनी दुर्दशा नहीं होती। अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में पहुंच के जब आप रियलाइज़ करते हो और फिर आप पीछे देखते हो और कारण ये सोचते हो कि मेरे जीवन में अगर ये घटना नहीं घटती तो मेरा जीवन ऐसा नहीं होता, यहाँ पर तप की परिपूर्णता नहीं है। यहाँ पर हम साधना के जीवन की जो शिक्षा है, जीवन हमें
पुरानियाँ जो कठिनाइयाँ होती हैं ना, सारी की सारी वो जीवन हमें देता है इसलिए कि हम उस तप को एक क्षण में समझ जाएं। हमारे जीवन में 100 लोगों ने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से हमारा जीवन बर्बाद हो गया, तब हमें यही कहता है कि वो 100 लोग जो आए ना, वही तुम्हारा प्रारब्ध था। उन 100 लोगों को दोष देने की बजाय तुम ये समझ लो कि मेरे जीवन में मुझे आज तप को समझाने के लिए उन 100 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने मेरे जीवन को बर्बाद नहीं किया, बल्कि आज मुझे तप को समझाने में मदद की कि मेरे शरीर में, मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया वो मेरे तप के कारण आया। वो मेरा तपश्चर्या था, मेरे जीवन का, मेरे शरीर का। बस ये एक पॉइंट है। सोचो आपने 40 साल तक वो सारा सहा, एक क्षण के अंदर तप सिद्ध हो जाएगा, तपश्चर्या सिद्ध हो जाएगी। हिमालय पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाके आपको अपने शरीर को सुखाने की ज़रूरत नहीं है, धूप में एक टांग में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं ज़रूरत। आप अगर अपने पिछले जीवन के सारे कृत्यों को जिसकी वजह से आपके जीवन में फेलियर आए हैं, बीमारियां हो सकती हैं, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, परिवार की समस्याएं हो सकती हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, आप उन्हीं को अपना तपश्चर्या बना लो। वही आपकी वो तपस्या है जो हिमालय की चोटी पे एक टांग पे खड़े होके साधु करते हैं कई सालों तक। आपका जीवन ही तपश्चर्या है। तो जीवन हमें तपश्चर्या का एक क्षण के अंदर बोध करवा देता है। अगर हमें जीवन हमारा शिक्षक बन जाए तब। जब जीवन हमारा शिक्षक नहीं बल्कि हम जीवन के भक्षक हैं, तब वो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तब हम दोषी ही देते रहेंगे अपने जीवन को, अपनी घटनाओं को। तो जीवन हमारा शिक्षक ऐसा है जो हमारे कई हजार वर्षों की तपस्या को बचा लेता है। 1000 वर्षों का जो खराब होने थे हमारे वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो जीवन आपको एक क्षण में दे सकता है, बशर्ते कि जीवन के आगे नमस्कार करके, जीवन के महत्व को समझ के, जीवन को प्रणाम करके कि जीवन लेने का हक आपको नहीं है, बल्कि जीवन शिक्षक है, जीवन गुरु है। जो व्यक्ति अपने जीवन का सम्मान नहीं कर सकता, वो जीवन की शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर सकता, उसके जीवन में कभी भी नियम डेवलप नहीं हो सकता। और जिसका नियम डेवलप नहीं हो सकता, वो धारणा पक्की नहीं होगी। जिसकी धारणा पक्की नहीं होगी, उसका ध्यान कठिन नहीं होगा। जिसका ध्यान गहरा नहीं होता, उसकी समाधि नहीं लगेगी। जिसकी समाधि नहीं लगेगी, वो सोच नहीं सकता कि वो पूर्णता को पाएगा। तो सबसे पहली बात है जीवन के प्रति सजग होना, जीवन को शिक्षक के रूप में लेना। जीवन ने जो कुछ भी दिया आपको, जिस घटनाओं में भी आपको दिया, उसको झुक के सदैव के लिए जीवन की शरण में आना और ये प्रण करना कि जब तक मेरे पास जीवन है, मैं इसे कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। यहाँ पर आप तमोगुण का जो पार्थिव है ना, जो जिसे कहते हैं, जो तमोगुण है वो जड़ में ज़्यादा रहता है। जड़ ही तमोगुण, जड़ को ही तमो मानते हैं, तमोगुण मानते हैं। तो यहाँ पर जो जीवन आपके लिए पिछले 50 साल से जड़ था, आज वो चेतन हो गया, क्योंकि वो गुरु बन गया। गुरु ही चेतन। जब तक जीवन आपके लिए साधारण जीवन था, तब तक वो जड़ था। जिस दिन उसने गुरु की पदवी हासिल कर ली, वो चेतन हो गया। क्योंकि इस संसार में अगर कोई चेतन है और चेतन कर सकता है, तो वो शिष्य है और वो गुरु है। और जैसे ही जीवन चेतन हो गया, वो जीवन आपके 5 नियम आपको बताएगा। इससे आपकी हजारों साल की तपस्या बच जाएगी। आपको पता चलेगा कि मैंने आज तक जो जीवन जिया है, ये तपश्चर्या का जीवन है। आप अपने जो अभी की परिस्थितियां हैं जीवन के कारण, उसको बदल नहीं सकते। आप जब उसको अपना शिक्षक बना लेंगे, तो आपके जीवन की परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी, बदल जाएंगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा। आपकी सोच बदल जाएगी, जीवन के प्रति आपकी सजगता बढ़ जाएगी, जीवन का मूल्य आपको पता चलेगा। यहाँ आपका जो यमराज पीछे बैठे हैं ना, उन्होंने जो आपको अनुमति दी है, जा बेटा, सबसे पहले वो प्रसन्न होंगे। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो जीवन की जो समस्याएं हैं, तब वो समस्याएं भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी आपकी। लेकिन इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इसकी हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि हमारे जीवन में आज मैंने रियलाइज़ कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक तो वो तब ही हो जाएगा जब आपकी दृष्टि बदल जाएगी। जीवन में जब शौच, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान आ जाएगा, तो कोई गम रहता ही नहीं है। आनंद की शुरुआत, आनंद की नींव यहाँ से पड़ जाती है। क्योंकि जिसने ईश्वर प्रणिधान को समझ लिया कि कण कण में ईश्वर है, ईश्वर के बिना हवा पत्ते को हिला नहीं सकती, ईश्वर के बिना पत्ता हवा से हिल नहीं सकता। इन दोनों में जो शक्ति कार्य करती है, पत्ते में हिलने की और हवा में हिलाने की, वो ईश्वर है।
ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, न जीवन है न मृत्यु है, कुछ भी नहीं है। ईश्वर प्रणिधान इतना बड़ा स्रोत है शिक्षा का। तो जीवन हमें 5 मुख्य व्रतों की संज्ञा देता है, जिससे हमारा जीवन में अभूतपूर्व चेंज आता है, बहुत बड़ा चेंज आता है। तो क्या है उसमें? शौच है, सफाई, हमारे मन की सफाई, हमारी वाणी की सफाई, हमारे मस्तिष्क की सफाई, हमारे शरीर की सफाई, क्योंकि अब हमें जीवन भी महत्वपूर्ण है, जीवन शरीर के साथ है। ये सारी सफाई हो जाती है शौच से। ये गुरु रूप हो जाता है। गुरु को कोई गंदी जगह पे रखता है? गुरु के साथ कोई गंदा बिहेवियर करता है? नहीं करता। तो जीवन भी आपके लिए गुरु स्वरूप हो जाता है, पहला शिक्षक। तो ध्यान जब हम करते हैं तो ये ध्यान की जो प्रक्रिया है ना, ये हमें आज्ञा चक्कर पर जब लेके जाती है। जब हम पहले शुरुआत में ध्यान करते हैं कि मेरे को गुरुदेव नहीं दिख रहे, मेरे को लाइट नहीं दिख रही, मेरे को ये अनुभव नहीं हो रहा। अब आप सोचो कि यम और नियम की जो बात हमने की है, इसको जानने के लिए ही बहुत वर्ष लग जाते हैं। यहाँ लगता है ध्यान, और अभी तो हम यम हृदय और नियम मूलाधार की ही बात कर रहे हैं। अभी तक तो हमने जीवन का ही ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो हम ध्यान के काबिल नहीं हैं, हम रेडी नहीं हैं ध्यान के लिए, गहरे ध्यान के लिए। उस प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए हम रेडी नहीं हैं, क्योंकि हम अपने शरीर को गुरु नहीं मानते, हम अपने जीवन को गुरु नहीं मानते। हम मानते हैं कि मेरे जीवन में तो यार वो नहीं हो रहा, मैं तो अच्छा साधक नहीं। आप जब भी अपने को निम्न स्थिति में रखते हो, तो आप एक तरह से अपने गुरु जीवन जो गुरु है उसका अपमान करते हो। जब आपको अब आप इनकेपेबल अपने आप को मेंशन करते हो, तो आप अपने जीवन के नियमों को कमज़ोर करते हो। तो अगर हम ध्यान की परिस्थिति में पहुंचते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो ध्यान बहुत दूर का लक्ष्य है। उसके लिए यम के प्रति 5 अंग, 5 व्रत, नियम के प्रति 5, ये दोनों मूल रूप से आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कर देंगे, इतना बड़ा परिवर्तन कर देंगे कि आपका जीवन पूरा चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा पूरा। फिर बाकी सूक्ष्मता की तरफ शुरू हो जाना। सबसे स्थूल यम, फिर नियम, ठीक है, यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम। आसन आपको लगते शरीर में ही है, लेकिन आसन लगने के लिए आपको सूक्ष्म रूप से चेतना को शरीर पे कंट्रोल होना चाहिए, शरीर पे फ्रीडम होना चाहिए, शरीर का सरेंडर होना चाहिए, तब वो चेतना शरीर को कब्जे में। लेकिन हम तो अपने कब्जे में रहते हैं कि ये जीवन है, ये शरीर है, इसमें बीमारियां हैं, इसमें ये है, ये प्रॉब्लमेटिक है, इसमें ये दिक्कत है, इसमें वो दिक्कत है। तो हम अपने शरीर को बहुत रूप से कोसते भी हैं। तो जब आसन हमें लगता है, तो हम उस चीज़ से मुक्त हो जाते हैं कि मेरे पास जो शरीर है वो पर्याप्त है, सही है, जिस बीमारी में भी है, जैसा भी है, बहुत अच्छा है, मेरे पास शरीर है। ऐसी हजारों लाखों करोड़ों आत्माएं हैं जो जन्म लेने के लिए तरस रही हैं सिर्फ शरीर पाने के लिए। और मेरे पास जैसा भी है, मेरी चेतना इस शरीर में उठ सकती है। तो मेरे पास सबसे बहुमूल्य चीज़ अगर कुछ है तो वो है जीवन, शरीर। इसकी कीमत समझनी सारे साधकों के लिए जरूरी है। तो तमोगुण आपकी सबसे बहुमूल्य चीज़ पे ही हमला करता है। और गुरु आपको कहता है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी कष्ट आ जाए, कितनी भी नकारात्मक विचार क्यों ना आ जाए, उस समय गुरु मंत्र का जाप करना, गुरु का ध्यान करना और सकारात्मक रहना। शिष्य को, साधक को हर स्थिति में सकारात्मक ही रहना चाहिए, ऐसा गुरु उपदेश देते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए सुरक्षा करते हैं आपके जीवन की, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसी कई आत्माएं हैं जो जीवन के लिए तरस रही हैं, लेकिन वो योग नहीं बन रहा उनके लिए कि वो किस गर्भ में प्रवेश करें, क्योंकि उनको कर्मों के हिसाब से वो गर्भ नहीं मिलता। तो जो पुण्य आत्माएं हैं, जिन्होंने पुण्य अर्जित किए हुए हैं, वो आत्माएं वेट कर रही हैं, तो उस गर्भ में प्रवेश करें जहाँ पर उनको पुण्य का रास्ता मिले। कलयुग में तो वो गर्भ ही नहीं है, बहुत कम गर्भ है। ऐसी माएँ बहुत कम हैं जो उस आत्मा को अपने गर्भ में धारण कर पाएँ। वो तरस रहे हैं कि लोगों में परिवर्तन आए, ऐसी मानवता आए, ऐसी स्त्री आए जिसके गर्भ में प्रवेश करके भगवान को पा सके। गर्भ ही नहीं मिल रहा, इसीलिए ये कलयुग है। इसीलिए पुण्य आत्माएं कलयुग में जन्म ही नहीं ले पाती। इसलिए नहीं कि वो लेना नहीं चाहती, इसलिए कि उनको योग्य गर्भ भी प्राप्त नहीं होता। तो जीवन की बड़ी कीमत है, बहुत कीमत है। इसीलिए जीवन की सुरक्षा साधक का पहला
ध्येय होना चाहिए। ध्यान बहुत दूर की बात है, समाधि बहुत दूर की बात है। पहले हम यम और नियम को अपने जीवन में समझें कि ये कैसे परिवर्तन लाता है। और ये शुरुआत ही इसकी यम से होती है। वो हमें मृत्यु दिखा के हमारे अंदर ये पैदा करते हैं। वो तमोगुण नहीं है जो डराता है हमें। तमोगुण तो हमें छीनने की कोशिश करता है हमसे जीवन, लेकिन यम उसको उसकी वैल्यू बताने की कोशिश करता है। छोटी छोटी बीमारियों से, छोटी छोटी चीज़ों से जीवन की आपको लग जाएगा यार जीवन है, जाना नहीं चाहिए, मरना जाऊँ कहीं, मरना जाऊँ कहीं, मरना जाऊँ कहीं। वो आपको वैल्यू दिखाता है कि मरना नहीं है, जीवन की इम्पोर्टेंस है, संभालो। तो यम का कार्य करने का तरीका थोड़ा सा ऐसा ही है। और जब आप नाम जपते हो, प्रसन्न हो जाते हो, फिर वो धीरे धीरे सत्य प्रकट होना शुरू हो गया, यानी कि आपके अंदर यम का आशीर्वाद आ गया है। फिर वो जो यम का उच्चारण होता है, यम 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 ऐसे उच्चारण होगा हृदय का, इसका मतलब है कि यम सिद्ध हो रहा है आपका। यम के बाद फिर लम 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 सिद्ध होगा, फिर लम रम वम ये सिद्ध होगा, ठीक है। फिर एक साथ सिद्ध होंगे लंबोदरम लंबोदरम। गणेश जी का प्रभुत्व है नीचे जड़ में, जितना भी जड़ है ना आपका नीचे, उस पर गणेश जी का प्रभुत्व है। एक मैं रहस्य की बात आपको बताता हूँ जो मेरी रियलाइजेशन में आई है। शिव जो है ना, शिव सदैव से उनका कोई बाल स्वरूप नहीं था। किसी को नहीं पता शिव कैसे जन्मे, कैसे वो दिखते होंगे, कैसे वो रहे होंगे, किस तरह से नहीं। कृष्ण का सबको पता है। कृष्ण ने तो कई जन्म लिए, लीलाएं भी हैं, बाल रूप में भी हैं। कृष्ण बाल रूप में कन्हैया कान्हा सब जानते हैं, लेकिन शिव को इस तरह से नहीं जानते थे, क्योंकि कोई भी, अब शिव और जो वासुदेव कृष्ण है, इन दोनों का सबसे श्रेष्ठतम जो स्वरूप है वो है बाल स्वरूप। ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं, दोनों ने नीचे ऊपर का संभाल रखा है। तो नीचे का जो जड़ हिस्सा है, जहाँ से योग की शुरुआत होती है, वो शिव के अधीन है। जड़ पे उनका जो बाल स्वरूप है वो है गणेश जी। हालांकि गणेश जी आप उनके पुत्र के रूप में उनको देखते हो, लेकिन आप देखो गणेश जी का जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ, माँ से, क्योंकि ये प्रकृति है ना। ईश्वर कहता है कि मैं इस प्रकृति से ही बना हूँ। मैं जो धारण करता हूँ, साकार रूप धारण करता हूँ, तो इस पृथ्वी से लेके धारण कर सकता हूँ। मेरे पास चेतना है, लेकिन ये तत्व जो है ये प्रकृति का है। तो गणेश जी का जो स्वरूप बना वो माँ से बना, तो उन्होंने शरीर लिया। वो ईश्वर को उसी से ज़रूरत होती है अगर उससे साकार रूप में अपने आप को दिखाना है तो, लेकिन चेतना उसकी खुद की है। तो माँ ने उसको जब गणेश को बनाया तो उसका शरीर के साथ साथ उसको जीवित भी किया, लेकिन उसमें शिव की चेतना प्रवेश नहीं की। तो शिव ने एक रचा ना, एक लीला रची, और शिव ने उसका गला काट दिया। अब शिव के पास वो शक्ति का शरीर है। अब शिव अपने आप अपनी चेतना को उस बाल रूप में प्रवेश करते हैं, और गणेश जी में वो अमृतत्व आता है। पहला अमृतत्व जो है वो गणेश जी में प्रवेश करता है, जड़ में। जड़ को, मृत को अमृत करते हैं। गणेश जी उसकी उदाहरण है। वो शिव का स्वरूप है, क्योंकि उसमें जो चेतना है वो शिव की है। और जितना भी ज्ञान शिव में है, जितना भी कुछ, सब कुछ जो है बाल स्वरूप में, वो गणेश जी में है। तो दो ही हिस्से हैं साधना के, नीचे जड़त्व का, ऊपर चेतना का। तो जड़ में चेतन, नीचे का जो अधिकार है लंबोदरम का, लम बम रम, नीचे के तीन, लम बम रम, ये तीनों जड़त्व, इन तीनों में अधिकार है शिव का, लेकिन बाल स्वरूप गणेश के रूप में। यहाँ पर वो ज्ञान के रूप में प्रकाशित होते हैं। जो वेदों की, महाभारत की, इन सब की रचना की गणेश जी ने। गणेश जी अद्भुत है। गणेश जी के बारे में जितना जानेंगे उनकी कहानी ख़त्म नहीं। उनको सूक्ष्म रूप में जानने गए तो हमारा जीवन भी कम पड़ जाएगा, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है उनके साथ। तो वो गणेश जी जो हैं वो शिव का मूल रूप है, बाल रूप है, जो चेतना का शुरुआत करता है।
और ऊपर जब जाते हैं हृदय से ऊपर तब प्रकट होते हैं कृष्ण। और ऊपर जाते 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 वो बाल स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं पूर्ण रूप से बाल कृष्ण। नीचे बाल गणेश, ऊपर बाल कृष्ण। इन दोनों का स्वरूप ही पूर्णता है, शिव और कृष्ण। आप जब ये पीछे तस्वीर देखते हो ना, इसमें भी ये दोनों हैं। ये मेरे जीवन में हुआ परिवर्तन और साक्षात्कार है, जिसके आधार पे मैं आपको बोल रहा हूँ। ये दोनों साक्षात्कार मैंने अपने जीवन में अपनी साधना में किए हैं। सूक्ष्म रूप से गणेश जी के दर्शन मैंने किए हैं और स्थूल रूप से मेरे पास कृष्ण भी हैं। सूक्ष्म रूप से भी हैं और स्थूल रूप से भी हैं। और जो कृष्ण है मेरे पास इस समय बाल रूप में, उनका जो परिवर्तन है, उनकी जो चेतना है, उनकी जो सजगता है, वो है तो विग्रह के रूप में है, लेकिन मैं विग्रह मानता नहीं उनको। ना ही मैं उनको उस ईश्वर की तरह देखता हूँ जिसे हम पूजते हैं, मंदिरों में आरतियाँ करते हैं, वैसे नहीं मैं उसे देखता। मैं उसे अपना अंश मानता हूँ। तो ये जो रहस्य है प्रकृति का, ये रहस्य आपको मालूम होगा, लेकिन कैसे होगा? पहले आप सीधा ध्यान में जाके, आप सीधे ध्यान की लालसा में पड़ जाते हैं ना, तो हम नीचे यम और नियम को नीचे उनको छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ऊपर ध्यान में सब कुछ बताने वाले हैं कौन? अगर आप बिना गणेश जी के ध्यान ऊपर चले गए, या आप कामना करते हो कि ऊपर सीधा लग जाए, तो गणेश जी ही नहीं है तो ज्ञान आपको कौन देगा? नीचे जड़त्व को देखो। गणेश जी को जो फूल चढ़ता है, या गणेश जी को जो चढ़ता है घास, ध्रुवा चढ़ती है। ध्रुवा बिल्कुल गणेश जी जैसी है। ध्रुवा मर के भी जीवित हो जाती है। घास सूख जाता है ना, तो उसको ठीक से फिर से लगाने से फिर से वो हरी हो जाती है घास। तो गणेश जी को सबसे ज़्यादा पवित्र है ध्रुवा। वो उनके अमृतत्व को, पार्थिव इमोर्टैलिटी को बताती है। तो पहले नीचे आपको ज्ञान जड़त्व में उजाला करना है, इससे पहले कि आप ऊपर ध्यान में प्रकृति का रहस्य मालूम करो। प्रकृति तो जड़ है, जड़ को जान के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जड़ में जब तक चेतनता नहीं होगी, आपको उसका रहस्य मालूम नहीं चलेगा। तो पहले जो जड़ में चेतनता देता है, उसका साक्षात्कार करना नीचे ज़रूरी है। 3 चक्रों में जागृति होनी ज़रूरी है, इससे पहले कि आप यहाँ पे जागृत हो जाओ। तो ये जागृति और ये जागृति सिद्ध योग में एक साथ होती है। ये बड़ा अद्भुत सा कॉम्बिनेशन है, बड़ा अद्भुत सा कॉम्बिनेशन है। नीचे की चेतनता, हालांकि पूर्ण चेतनता सबसे बाद में ही आती है। शुरुआत नीचे और ऊपर दोनों जगह से गुरुदेव करते हैं। आज्ञा चक्र से भी शुरू कर देते हैं, मूलाधार से भी शुरू कर देते हैं, और वो चेतना ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसा मंथन होता है। गुरुदेव ऐसा मंथन करते हैं कुंडलिनी से कि उसका हृदय में सब कुछ निकलता रहता है। ऊपर से नीचे खुलते रहते हैं चक्कर, नीचे से ऊपर खुलते रहते हैं। जड़ चेतन पूर्ण रूप से उनका निकलता है। तो ये ध्यान की जो परिस्थिति में हम लालसाएं लगा के बैठे हैं ना, उनको त्याग देना चाहिए। गुरुदेव के दर्शन नहीं होते, अरे गुरुदेव के दर्शन अभी आपको, पहले आप जिस अवस्था में, उस अवस्था में पहले अब दर्शन भी हो जाएंगे तो आपको ज्ञान ही नहीं होगा, भूल जाओगे आप याद ही नहीं रह सकते। मस्तिष्क की वो उतनी ताकत ही नहीं है कि उसके स्वरूप को भी झेल सके, उसके प्रकाश को भी झेल सके, क्योंकि आपका शरीर जो है ये जड़ है, इसमें वो अनुभूति आ ही नहीं सकती। इसका रूपांतरण ज़रूरी है, इसके मन का, इसके प्राणों का, इसके शरीर का रूपांतरण जरूरी है। अगर पहले नीचे जड़ से ठीक होके नहीं ऊपर आओगे तो डायरेक्ट डिवाइन को धारण करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा, दिमाग किसी प्रकार से ऐसा खराब हो जाएगा, ऐसे बर्बाद हो जाएगा कि आप दुनिया के काबिल रहोगे नहीं, तपस्या के काबिल भी नहीं रहोगे। परमात्मा बहुत बड़ी शक्ति है, वो डायरेक्ट आपके सामने चाहकर भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो जानता है कि क्या कैसे आऊँ। वो सदैव आपके साथ तो रहता है, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते क्योंकि हमारे ऊपर
वो मृत का, वो जड़त्व का आवरण है, उसको हटाने वाला नीचे है पहले। तो जब ऊपर से कुंडलिनी जाती है तो ऊपर से चक्रों का भेदन होता है, नीचे से नहीं होता चक्रों का भेदन, ऊपर से होता है। तो मूल धारा का ऊपर से भेदन होगा, स्वादिष्ठान का ऊपर से होगा, सबका ऊपर से भेदन होगा, ताकि आपको तकलीफ कम हो। और आपके जीवन को ही तपश्चर्या बना दिया, आपको अलग से जाके तपश्चर्या करने की ज़रूरत ही नहीं है। हिमालय पर खड़े होकर दुख झेलने की ज़रूरत नहीं है, आपके जीवन में वैसे ही बहुत दुख है। जब हम कहते हैं ना मेरे जीवन में दुख है, जैसे मैंने एक भाई का एग्जांपल दिया कि किताबें अब उनके जीवन में दुख का कारण बनी है, इसलिए किताबें डोनेट कर दी उन्होंने सोचा है वो किताबें दुख का कारण है तो मैं उन्हें डोनेट कर दूँ। एक मिनट, मैं एक बिस्किट खा लूँ। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे जीवन में ऑलरेडी भगवान ने तप दिया हुआ है, उसको हम बहा दें पानी में तो हमारी तपस्या का तो ग्राउंड ही चला गया। फिर तो हमें फिर से तपस्या करनी पड़ेगी, फिर से एक जीवन की मांग होगी कि इस जीवन में तो नहीं हुआ, एक और जीवन दे दो प्रभु, इस बार जीवन देना तो ऐसा देना कि जहाँ पे मैं आपकी तपस्या करूँ। तपस्या तो तुझे दी थी। और प्रॉब्लम यह है कि समझदार व्यक्ति को समझा भी नहीं सकते। तो जीवन में ये चीज़ें हैं, इससे ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी तब जब आपके अंदर गुरु रूपी ज्ञान प्रकट होगा। बाहरी किताबों से कभी कोई ज्ञान प्रकट नहीं होता, आप पढ़ भी लोगे भूल जाओगे, बाहर से पढ़ा हुआ सदैव भूल जाते हैं, लेकिन अंदर जो धारणा एक बार बन गई वो कभी नहीं जाती। और सब अंदर ही है, गीता में जो कुछ लिखा है वो आप में अपने आप ही प्रकट होने लग जाता है। आपकी धारणा, आपका व्यवहार अपने आप ही वैसा होने लगता है। बाद में आपको वो गीता में भी मिलेगा, गुरु की वाणी में भी मिलेगा, क्योंकि वो गुरु ही है जो चेतन हो रहा है धीरे धीरे। तो ये सारा परिवर्तन करने वाला मूल रूप से गुरु, गुरु मंत्र, गुरु की चेतना, गुरु के प्रति समर्पण है। लेकिन हमारी यात्रा के पड़ाव महत्वपूर्ण हैं। अब सोचो, पतंजलि अष्टांग योग ने 8 अंगों का वर्णन किया है, हमने 2 अंगों को देखा तो 2 अंगी कितने विशाल हैं, कितने जीवन समेट के हैं। इन दोनों का ही अगर हमें पहले ज्ञान ना हुआ तो फिर हम कहाँ पहुँचेंगे प्रत्याहार में, कहाँ कुछ होगा, कहाँ सब होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज ये पता चलेगा कि हमारे लिए कोई भी नकारात्मक विचार अगर हमें आए तो हमें सजग रहना है अपने शरीर के प्रति, अपने जीवन के प्रति। अगर हमें किसी की रक्षा करनी है तो वो हमारा जीवन है। कभी भी जीवन के प्रति मायूस नहीं होना, जीवन के प्रति कोई ऐसा विचार नहीं लाना, कुछ भी दे के जीवन को बचाया जा सके तो बचाना। ठीक है, और बचाने वाला गुरु है। गुरु के शरण में है तो यम भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। और यम के 5 दिए व्रतों का अगर आप में अनुसंधान हो रहा है तो स्वयं यमराज आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, फिर भी कोई खतरा नहीं है। साधक की जान यमराज नहीं लेते, क्योंकि वो तो खुद चाहते हैं कि कोई तो आए साधना करे। यम आपको देख के प्रसन्न होंगे, यम से ज़्यादा प्रसन्न कोई भी नहीं होगा। गुरु का अनुसरण कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान के दास हैं, हरि के दास हैं। यम सब समय हरि का ही नाम लेके करते हैं, सारा करें, हरि ही उनके आराध्य हैं। हरि के बिना तो यम के प्राण नहीं चलते, यम की सांसें नहीं चल सकती हरि के बिना। और जो उनके प्राणों को प्राण दे रहा है, हरि का नाम जाप कर रहा है, उसके प्राण वो कैसे हारेंगे? इसीलिए पहला साक्षात्कार यम से ही होता है। हरि के काबिल तो हो, पहले हरि के काबिल बनो, पहले अमृत। वो कहते हैं ना पार्थिव इमॉर्टैलिटी आपको मिलेगी, तो पार्थिव इमॉर्टैलिटी के लिए पहले काबिल होना है। और जब हमारी साधना पूरी हो जाएगी तो यम खड़े रहेंगे घड़ा लेके, बेटा आ गया। वो घड़ा जो है ना अमृत का, वो यम के पास ही है। लेकिन आपको ऊपर जाके अपनी काबिलियता, अपना अधिकार प्रूव करना पड़ेगा।
फिर ये पूरी तरह से मूलधारा और हृदय पूरा खुल जाएगा, हृदय की सारी गांठें खुल जाएंगी, और जब सब खुल जाएगा तब साक्षात वो प्रकट होंगे और आप कहेंगे कि ये ले बेटा अमृत, अब तू अमृत है, अब तू मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब तू हरि का है, अब जब तक तू चाहे तब तक तेरा जीवन तेरे पास रहेगा, जिस दिन तेरा आदेश होगा उस दिन मैं आ जाऊंगा और तू इसको फैला। तो यम ही है, वो सत्य ही है जो आपको सत्य की राह पे चलाने के लिए मदद करेगा, झूठ नहीं करेगा। झूठ के बल से आप उस अमृत को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उसकी रखवाली वो कर रहा है जो सत्य है। उसमें एक छिटांक, एक बाल बराबर भी हेरा फेरी आपने कर दी तो सबसे पहले उसी पता चलेगा जो सत्य है। इसीलिए आपके साथ कौन कैसा व्यवहार कर रहा है उसकी चिंता नहीं करो, आपके साथ क्या हुआ उसकी चिंता मत करो, आप क्या कर रहे हो किसी के प्रति इसकी चिंता करो। इसे कहते हैं स्वाध्याय। सदैव अपनी तरफ देखो, अपने गुरुओं की तरफ देखो। आपके गुरु हैं रामलाल जी सियाग, और सूक्ष्म गुरुओं के रूप में जीवन, शरीर, यम, गणेश जी, बाल गणेश, बाल कृष्ण, ये सारे आपके छोटे छोटे, माँ, प्रकृति, पौधे, पत्ते, जीवन, सारे आपके गुरु सारे गुरु ही हैं, क्योंकि सारे आपको सिखाएंगे। आप शिष्य ही रहेंगे, सदैव सदैव शिष्य रहेंगे। और जब पूर्णता प्राप्त होगी तो आप स्वयं गुरु में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आपका शिष्य तब खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो पूर्ण ब्रह्म है वो गुरु है। शिष्य कभी भी पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता, शिष्यत्व की एक लिमिट है, वो पूरी होगी तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन गुरु में होगा। अब शिष्य बचा ही नहीं है, वो गुरु ही हो गया, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूर्ण गुरु में होगा। शिष्यत्व को तो एक दिन खत्म होना ही है, पूर्णता से पहले होना है। शिष्य कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि अगर शिष्य पूर्ण हो गया तो एक तरफ गुरु पूर्ण बैठा, एक तरफ शिष्य। शिष्य की पूर्णता का मतलब है गुरु का ट्रांसफॉर्मेशन, शिष्यत्व की लाइन है, उसके ऊपर गुरु। तो जिस दिन आप यहाँ तक पहुँच गए टॉप तक, आपका परिवर्तन गुरु में हो गया। आप अब शिष्य नहीं रहे, दुनिया के लिए रहे कि आपने रहे, लेकिन आपके लिए, आप स्वयं के लिए, आप गुरु में और आप में कोई अंतर नहीं। वो कहते हैं ना, प्रेम गलियती सांकरी जिसमें दो न समाए, जब शिष्य था तब गुरु नहीं, अब गुरु है तो शिष्य नहीं। तो वहाँ पर सिर्फ गुरु ही है, शिष्य नहीं। तो ये सत्संग आज यहीं समापन करते हैं, गुरुदेव के चरणों में रखते हैं। किसी का पर्टिकुलर इसी पे कोई प्रश्न हो तो वेलकम है। चलिए, जय गुरुदेव। तो कोई प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो कल मिलते हैं फिर सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री चलिए, जय गुरुदेव। तो कोई प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो कल मिलते हैं फिर सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री